गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी भाषा के तीसरे अध्याय शब्द विचार को पढ़ेंगे। हमने अब तक भाषा के अंतर्गत 2 पाठ पढ़े, भाषा और वर्ण, जिसमें हमने यह जाना कि भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब हम आज जानेंगे कि भाषा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, 2 शब्द लिखे हैं, मकान और पाठशाला। ये दोनों ही शब्द विभिन्न भिन्न वर्णों के योग से बने हैं, जैसे म, अ, क, आ, न और अ। इन सबको जोड़कर मकान बना है। और दूसरे चित्र में प, आ, ठ, अ, श, आ, ल और आ, इन सबको मिलाकर पाठशाला, ये 2 शब्द बने हैं। इन दोनों ही शब्दों का कोई न कोई अर्थ है, अर्थात शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और शब्दों का एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। यदि हमसे अब यह पूछा जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, अर्थात यदि किसी शब्द का अर्थ न निकल रहा हो तो वह शब्द सही नहीं है। शब्द भंडार किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समुदाय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों के समुदाय अर्थात शब्दों के समूह या उसके झुंड को हम शब्द भंडार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। वर्गीकरण अर्थात उन्हें बांटना या उन्हें अलग अलग समूह में डिवाइड करना। तो शब्दों के वर्गीकरण 2 आधारों पर किए जाते हैं। पहला प्रयोग के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर यानी कि हम जहाँ उनका उपयोग करते हैं, जहाँ हम उनको यूज करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, अब हम ये जानेंगे। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं, अर्थात विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल या कारक के बदलने के साथ साथ उनका रूप भी बदल जाता है। यानी कि यदि लिंग बदलेगा तो भी उन शब्दों के रूप बदल जाएंगे, वचन बदलेगा तो भी उन शब्दों के रूप बदल जाएंगे। इन विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि यदि किसी वाक्य में किसी शब्द के लिंग में परिवर्तन हो, वचन के परिवर्तन हो, पुरुष में परिवर्तन हो, काल का परिवर्तन हो या कारक में परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन यानी कि कोई भी चेंज हो, तब भी उस शब्द का रूप नहीं बदलता, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। इसके बाद हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम पहले ये जानेंगे कि सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं। जिन शब्दों के कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तक, खिलौना, बंदर आदि। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, कोई मीनिंग निकलता हो, उन शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं।
और निरर्थक शब्द, जिन शब्दों में कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता, यानी कि कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस होते हैं, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वमरा, खाना, शोटर, इस तरह के शब्द जिनको बोलने और सुनने से कोई भी अर्थ समझ में नहीं आता, उन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। ऊपर लिखे हुए शब्दों में वमरा, वाना तथा शोटर आदि का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये सभी निरर्थक शब्द होते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने यह जाना कि शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से शब्दों का निर्माण होता है। दूसरी बात यह कि शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, यानी कि यदि उसका कोई अर्थ नहीं है तो वह शब्द भी नहीं है। शब्द का वर्गीकरण प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर होता है, यानी कि शब्दों को हम प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर भिन्न भिन्न भागों में बांट सकते हैं। इन सभी स्मरण योग्य बिंदुओं को आपको अच्छी तरह याद करना है। साथ ही साथ दिए गए कार्य को, अभ्यास कार्य को पुस्तक में तथा कॉपी में किए गए कार्य को अपने लैंग्वेज की कॉपी में करना है।